राज साहब, परसेप्शन ये उभर रहा है कि जो लोग मियाँ साहब से मिल मिल के आ रहे हैं, इवन बड़े अहम तरीन हलकों में से भी ये परसेप्शन उभर रहा है कि मियाँ साहब अब प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं हैं, वो पावर पॉलिटिक्स के उम्मीदवार नहीं है। वो मुल्क के लिए कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स में नहीं अब आना चाहते हैं, वो पीछे रह के चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहते हैं। ये परसेप्शन मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि आप तो उनके बहुत क्लोज हैं, तो आप तो ज़्यादा अच्छा इस पर तजिया या रोशनी डाल सकते हैं कि वो अब अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। देखें, उनकी ख्वाहिश का होना या ना होना जो है वो उतना मैटर नहीं करता। ये फ़ैसला तो पार्टी करेगी, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनको बाई आल मीन्स अल्लाह करे कि पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है, जो मेरी दलील है और जो पार्टी यकीनन जब वक्त आएगा तो पार्टी के सामने रखेंगे, कि देखें ये 75 साल बाद ये एक ऐसा मौका होगा कि एक आदमी जो है, एक पाकिस्तानी मुहिब वतन जो लीडर है, वो चौथी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा होगा। और अगर ये तारीख़ रकम नहीं की जाती और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे फिर 400 साल में भी कोई ये दोबारा वक्त जो है वो आए। तो इसलिए अगर ये मौका अल्लाह ताला जो है वो पैदा करे, तो ये तारीख़ रकम होनी चाहिए और उन्हें चौथी मरतबा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहिए। राणा तो साहब, बाकी अगर अब वो जब चौथी पार्टी दफा प्राइम मिनिस्टर बन अक्सरियत में जाते आ हैं, जाएगी तो उसके बाद फिर ठीक, पार्टी फ़ैसला करेगी। अगर वो अगर और पार्टी इस पे साथ है इस बात पे, या पार्टी समझती है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उनको कैरी करना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर? पार्टी क्या समझती है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, बल्कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल कोलिशन गवर्नमेंट जो है, मेरा ख़्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ जैसी तबीयत के बंदे के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था। और ये तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है कि अपनी तमाम यानी जो है वो तबीयत, अपनी सोच के बरक्स उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये 14 माह उन्होंने जो है वो चलाई है, और उन्होंने बड़े ही मुश्किल हालात में जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और एक तारीख़ रकम होती है, तो उनको तजवीज़ करने वाले जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेरी इस बात के हामी हैं कि अगर अल्लाह ने ये मौका दिया तो फिर ये तारीख़ रकम होनी चाहिए। राणा साहब, दुबई की मुलाकातों में ये का परसेप्शन ये उभर के आया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने सारा कुछ फिक्स कर दिया है कि फेडरल में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, पंजाब किसके पास होगा, प्रेसिडेंट किसने बनना है। ये इस लेवल तक डिस्कशंस हुई हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये सारी डिस्कशंस, ये मामलात हुए हैं दुबई में तय? कतन ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा। एक मुलाकात ज़रूर हुई है, और जब मियाँ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, मैडम मरियम नवाज़ साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी, और जब वो मिले हैं तो यकीनन इस मुल्क की जो है वो मुआशी और सियासी सूरत हाल पे बात हुई होगी। ये तो नहीं है कि नहीं बात हुई होगी, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फ़ैसले नहीं हुए, ना कोई सीट एडजस्टमेंट का, और ना ये कि जी वज़ीर आज़म कौन बनेगा और कौन सा सूबा किसके पास जाएगा। ये फ़ैसला जो है तो ये राणा साहब, वहाँ पे इलेक्शन ही फिर हुआ करेगा। क्या? वो तो बड़ी हाई और प्रोफाइल मीटिंग सीट थी कि दुबई चल के आए मियाँ साहब, यहाँ जरदारी साहब गए, तो वहाँ पे कुछ तो बताया अवाम को कि वहाँ हुआ क्या एक्चुअली। वो प्राइवेट गपशप तो नहीं थी नहीं, ना सर? उसमें देखें, उस पे एक तो बात जो क्लैरिटी से वाज़ेह हुई है, और जो इस वक्त अब उसके ऊपर कोई अबहाम नहीं है, बल्कि उस मीटिंग से पहले अबहाम दर अबहाम था। एक तो ये क्लियर हुआ है कि असम्बलियाँ जब अपनी मियाद पूरी करेंगी तो गवर्नमेंट डिज़ोल्व होगी और केयर टेकर सेटअप जो है वो ज़रूर आएगा, और इलेक्शन जो है वो इन टाइम होगा। आप देख लें, उसके बाद PMLN हो या JUIF हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो, अब उसके बाद इस बारे में हर किसी ने जो है वो अपना स्टांस जो है वो वाज़े कर दिया है। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो आज असम्बलियों के डिज़ोल्व करने की तारीख भी दे दी है। तो एक तो ये बात क्लियर हुई है।
दूसरा, यहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, देखिए सीट एडजस्टमेंट की बात उस लेवल पे हो नहीं सकती। ये जब सीट एडजस्टमेंट की बात होनी है तो फिर हमारे लेवल पे जो है वो लोग दोनों या तीनों पार्टियों से बैठेंगे और हम इस बात के ऊपर कोई फ़ैसला साजी या कोई अपना डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम कंसीड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि हलकों के बड़े प्रेशर होते हैं, वहाँ पे एक एक आदमी की एक अपनी अहमियत होती है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत जगह ऑब्वियसली पे आपके कमिटेड किसी वर्कर्स हैं, कीमत आप पे उनको concede डिनाई तो नहीं कर किया जा सकते पीपल्स सकता। पार्टी की खातिर ना कि सीट उनको टिकट उनको ना दें जो आपके साथ लॉयल रहे। यही बात है। तो हाँ, तो इसलिए जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो ये इस लेवल पे अभी हो ही नहीं सकती। ये जब भी होगी तो दोनों पार्टियों से राणा जो साहब, है ये वो जो हमारे इलेक्शन लेवल है, पे लोग इस इलेक्शन बैठेंगे, के हवाले उनकी से दो discussion बातें फिर होगी, मैंने चेयरमैन उसके तहरीक बाद इंसाफ पार्टी पे जाना है। लीडरशिप फैसला ठीक, करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे कुछ सवाल हैं आपसे, लेकिन उससे पहले दो बातें। इलेक्शन कितने क्रेडिबल होंगे? क्योंकि अगर तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ादाना तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, या कोई प्लान आप लोगों ने बनाया हुआ है कि जी इनको कन्विक्ट करना है कि चेयरमैन को, चलो उनको कन्विक्ट करना की बात भी बाद में आएगी। अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर है, उनके वो टिकट नहीं अप्लाई कर सकते, उनका उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता, तो ये इलेक्शन तो फिर सर क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा अपनी। इस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसमें टर्न आउट भी लो हो सकता है और टर्न आउट बहुत हद तक लो भी हो सकता है, और इसकी क्रेडिबिलिटी जो है इंटरनेशनली नेशनली बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगी। तो क्या प्लान है? पीटीआई को परमिशन है इस इलेक्शन में आज़ादाना इंतखाब में हिस्सा लेने की, बल्ले के निशान पे? देखिए, एक सियासी वर्कर पे या वर्कर के तौर पे या आप अपनी पार्टी में जो भी मेरी पोजीशन है, उस लिहाज से मेरी ये राय है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। उसको इजाज़त डिनाई करना जो है, करेगा तो इलेक्शन कमीशन ही, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन पीटीआई में वो टोला जो 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार है, उस टोले में मुलव्वस किसी भी फ़र्द को इस मुल्क में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जो मुल्क के दिफा के ऊपर हमलावर हों, ऐसे लोग जो मुल्क दुश्मनों के साथ मिल के मुल्क में फितना और फसाद जो है वो बपा करने पे आमादा हों, जो लोग दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ, जो लोग शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करें और वहाँ पे जूते और डंडे बरसाएं, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इस ममलकत, इस रियासत के इलेक्शन में हिस्सा लेके वो कहें कि जी हमने। राणा साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये बड़ा आपने अहम सवाल, अहम टोले को, आपने अहम बात की है, टोले को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको इजाज़त होनी चाहिए। मैं इस पे बड़ी अहम ये आपने पॉइंट उठाया, मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा आपसे, और ये भी आपसे मैंने जानना है। एक ब्रेक लूंगा, लेकिन जाने से पहले वापस आऊंगा तो पूछूंगा जरूर कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कह दिया, ये केस है, फलां केस है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई सब्सटेंशियल खास तौर पर 9 मई पे अब तक शुरू क्यों नहीं हो सकी? क्यों ही बहाम है कि वो मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट चलना है या सिविल कोर्ट में चलना है? और ये बात सही है कि 9 मई के लोग अगर मुजरिम करार पाएंगे, उनके मुकदमात की क्या सूरत हाल है, सेकंड टायर लीडरशिप है, क्या इलेक्शन से पहले उनका फैसला कन्विक्शन का आ जाएगा, या अगर कन्विक्शन नहीं आती तो उनको इलेक्शन में खड़ा होने की इजाज़त होगी? और उससे बढ़कर के चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि वो खंबे को खड़ा कर दें अब तो वो भी जीत जाएगा। तो क्या वो खंबा या आम आदमी जो नया टिकट होल्डर है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा पीटीआई की तरफ से या नहीं करेगा? इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के तनाजुर में सारी गुफ्तगू